इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी लड़की को सिर्फ 5 दिन में कैसे पटाया जाता है। 5 दिन के अंदर किसी अनजान लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाया जाता है। यह है पार्ट 1, जिसमें हम बताएंगे डे 1 में आपको लड़की से क्या बातें करनी है, लड़की को किस तरीके से ट्रीट करना है। इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि लड़कियों की तारीफ कैसे की जाती है, क्योंकि जब आप लड़की को नहीं जानते तो उसको इम्प्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है बातें। और बातों में आप कितने अच्छे से तारीफ कर रहे हो लड़की की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तारीफ हमें कैसे करनी है ये नहीं पता होता, बट हमें ये जरूर पता होता है क्या करनी है। उसके फिगर की तारीफ, उसके हॉटनेस की तारीफ, उसके क्यूटनेस की तारीफ, उसकी शक्ल की तारीफ, उसकी ब्यूटी की तारीफ। लेकिन इसके हट के भी आपको कुछ तारीफें करनी है, वो क्या करनी है इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स। देखो, ब्यूटी की तारीफ, उसके लुक्स की तारीफ दुनिया कर रही है, आपको कुछ अलग हटकर तारीफ करनी होगी और उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व क्या करना है? सबसे पहले आपको उसकी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करना है कि उस लड़की में ऊपर से लेके नीचे तक क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसके अचीवमेंट्स पे फोकस करना है। और इवन जो उसके सटल डिटेल्स होते हैं ना, उसको भी आपको फोकस में रखना है। लड़की देखो कैसी भी होगी, उसकी ब्यूटी के अलावा भी उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। हो सकता है वो किसी डिबेट कंपटीशन में उसने कोई प्राइज जीता हो सकता है कि बहुत अच्छे उसने कॉलेज का कोई एग्जाम क्रैक किया हो सकता है कि रिसेंटली अभी उसकी कोई रील वायरल गई हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उसके लिए अचीवमेंट हो या उसकी क्वालिटी हो सकता है वो बहुत अच्छे से बात ही करती हो, या कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, या फिर हो सकता है कि वो जिस तरीके से लोगों को एडवाइस देती है उसका तरीका बहुत अच्छा है, या फिर हो सकता है कि आप उसकी कोई सटल डिटेल्स के बारे में उसको बताओ। जैसे कि आप कह सकते हो, मुझे नहीं पता लेकिन आज तुम्हारे हेयर कुछ ज्यादा ही अलग लग रहे हैं, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अब आपको नहीं पता उसने क्या करवाया है, लेकिन आपने इतनी छोटी सी डिटेल पर फोकस करके जब उसको बताया, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ये लड़की को बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। स्टेप नंबर 2 में आपको आना है पॉजिटिव एनर्जी एंड स्माइल्स। मानो चाहे मत मानो, वाइब्स, एनर्जीज इस दुनिया में होती हैं। किस तरीके से आपका ऑरा बनता है और आपका ऑरा किस तरीके से इंटरेक्ट करता है सामने वाले लड़की के ऑरे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप दोनों कितना ज्यादा कंफर्टेबल होने वाले हो। स्माइल पे भी आपको फोकस करना है कि लड़की के स्माइल में आप ट्रैप ना हो जाओ, और दूसरी चीज कि आप भी स्माइल करके बात करना सीखो। जब भी आप लड़की से बात कर रहे हो तो आपको गलत इंटेंशंस नहीं लानी, इसीलिए हम कह रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करना। हम जब भी लड़की से बात करते हैं तो एक ही चीज मन में आती है, वो सी से स्टार्ट होती है, आप सभी को पता है, समझ रहे हो ना। उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, उसके अलावा भी एक लड़की में बहुत सी चीजें होती हैं, उस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलत इंटेंशन लड़की को आखिरकार पता लग जाएगी, और अगर उसको पता लग गया तो आपका बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखना है, अच्छे से बातें करनी है, स्माइल करते हुए बातें करनी है, पॉजिटिविटी के साथ करनी है। अगर लड़की का मूड अच्छा नहीं है तो भी उससे अच्छे से ट्रीट करो, उसको अच्छे से हंसाओ, जो मूड है ना उसको अच्छा कर दो। अगर आपने ये कला सीख ली तो हर लड़की आपसे बात करना चाहेगी, क्योंकि हर लड़की का मूड आजकल खराब ही हुआ पड़ा है, इसलिए वो किसी एक ऐसे लड़के को ढूंढती है जो कि उसके मूड को अच्छा कर सकता है, और आपसे बेहतर इंसान फिर कौन ही होगा। स्टेप नंबर 3 पर आपको फोकस करना है एंगेज इन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। हर लड़की चाहती है कि उससे कोई बातें करे, लेकिन लड़के बातें नहीं करते, बातें छोड़ के सब कुछ कर डालते हैं। आपको लड़की से बातें करनी है, लड़की में इंटरेस्ट दिखाना है, लड़की पे इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ठीक है। आपको उससे डीप बातें करनी है, हो सके तो स्पिरिचुअल बातें करना शुरू कर दो, किसी बुक्स पर बातें करना शुरू कर दो, पुराने कार्टून्स पर बातें करना शुरू कर दो, आजकल लोग क्या कर रहे हैं उस पर रेंट करना शुरू कर दो। आपको कुछ ऐसा करना है जो लड़की अंदर से बात करना चाहे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पे कोई लड़का लड़की से बात नहीं करेगा। आप कुछ भी एक ऐसी चीज उठाओ जिसपे आपको लगता है बहुत नॉलेज है, आपको उसकी नॉलेज झाड़ो, उसको इंप्रेस करने की कोशिश करो। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को दिखाओ। अगर आप किसी भी चीज में अच्छे हो, सटल वे में उसको ये दिखाओ, उसको इंप्रेस करने की कोशिश करो। शो ऑफ नहीं करोगे तो लड़की इंप्रेस नहीं होगी, लेकिन जो आपका शो ऑफ है वो शो ऑफ लगना नहीं चाहिए। 5 दिन में किसी लड़की को कैसे पटाया जाता है, 5 दिन के अंदर किसी अनजान लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाया जाता है, यह है पार्ट 2, जिसमें हम डे 2 में आपको कौन कौन सी चीजें करनी है वो बताने वाले हैं। डे 1 में क्या करना है, अगर आपने वो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें हमने बताया तारीफ किस लड़की की कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं थॉटफुल जेस्चर्स पर, और किस तरीके से छोटे छोटे सरप्राइजेस देके आपको लड़की को इंप्रेस करना है। सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं, जो कि है थॉटफुल जेस्चर्स। थॉटफुल जेस्चर्स क्या होते हैं? आपको लड़की के छोटे छोटे अटेंशंस पर फोकस करना है, आपको लड़की के छोटे छोटे चीजों पर अटेंशन देना है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आ जाता है थॉटफुल जेस्चर्स। आपको लड़की पे फोकस करना है, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पर अटेंशन देना है, उसके लाइक्स पर और उसके डिसलाइक्स पर। हर लड़की के कुछ लाइक्स होते हैं, कुछ उसके अलग चीजें होती है जो उसको अच्छी लगती है करनी। कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग होता है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डांस होता है, कुछ बुक्स होती हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ तरीका होता है जो उसको पसंद आता है। आपको उसके छोटे छोटे जेस्चर्स पर फोकस करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। दूसरी ओर आपको ये भी समझना है कि लड़की के कौन कौन से डिसलाइक्स हैं, वो कौन से गाने हैं
हैं जो लड़की को नहीं पसंद, वो कौन से लोग हैं जो लड़की को नहीं पसंद, वो किस तरीके की रील्स हैं, वो किस तरीके के लड़कियां हैं जो लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पसंद, खासकर उस सामने वाली लड़की को। जब ये सारी चीजें आप समझ लेते हो तो आप उसी तरीके से आप लड़की को ट्रीट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रील्स की बातें करते हो और लड़की को ऐसा लगता है कि आजकल जो ये लड़कियां हैं जो नंगी झड़ंगी जो डांस वांस करती है वो उसको नहीं पसंद, तो आपको भी रेंट करना है कि यार आजकल की लड़कियां देखिए कुछ भी हिलाना शुरू कर देती हैं, आजकल की लड़कियां तो बेहुदा हो गई हैं, लड़की को बड़ा मजा आएगा बात करने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, लड़की भी वैसी है, लड़की को पसंद है ये सारी चीजें, लड़की को लगता है कि ये सारी चीजें विमेन को एम्पावर कर रही हैं, तो आपको बोले हाँ सही है यार, वो उनकी चॉइस है। लुक, हम नहीं कह सकते उनको कुछ, वो उनकी जिंदगी, उनको जैसे उसको परसीव करना है वो कर रही है। लड़की बोलेगी हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि उसके लाइक्स को लेके, उसके डिसलाइक्स को लेके किस तरीके से आप यूज करने वाले हो उसको इंप्रेस करने के लिए। दूसरी चीज, आपको स्टेप नंबर 2 पर आ जाना है, सरप्राइजेस एंड अनएक्सपेक्टेड नोट्स। लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर अपना बटुआ खाली कर दो और कोई महंगा से जाके उसको गिफ्ट दे दोगे तो लड़की को अच्छा ही लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सस्ते में काम निपटाना है अपन को, तो अपन को छोटी छोटी चीजें करनी है। जैसे कि जब आप फर्स्ट डे में उसको जाकर उससे आपने बात की तो कुछ ना कुछ आपने उसके बारे में नोटिस जरूर किया होगा। जब आप सेकंड डे में जाकर उससे बात करने वाले हो तो आपको पहले ही कुछ उसके बारे में लिख लेना है। कुछ अपना एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ और उसके लिए 2-4 लाइंस लिख दो, घटिया से घटिया लिख दो, मुझे नहीं पता, चैट जीपीटी का यूज करो चाहे गूगल का यूज करो, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ भी राइम वाइम बना के ठीक ठाक सी शायरी उसके लिए लिख दो, कोई गजल कोई पोएम उसके लिए, टेक्निकल नहीं जाना, कुछ भी उसके लिए लिख दो, कोई गाना ही उसके लिए लिख दो, कुछ चीजें ही उसके लिए लिख दो और जाकर उसको वो दे दो। यकीन करो ये कोई भी लड़का नहीं करता, और अगर आप ये उसके लिए करोगे लड़की को बहुत मजा आएगा। एक तो ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, दूसरा ये दिखाता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस भी है। जब 2 सी आप उसको दोगे तो तीसरा सी वो आपको अब देगी, समझ रहे हो ना। थर्ड स्टेप पे आपको फोकस करना है, शोकेस योर थॉटफुलनेस। देखो लड़कियों को ना माइन्यूट चीजें ना बहुत पसंद आती, आपको छोटी चीजें पसंद नहीं आती मुझे पता है, लड़कियों को भी छोटी चीजें पसंद नहीं आती वो मुझे पता है, लेकिन कहीं कहीं ना छोटी चीजें बड़ा कमाल का काम कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि लड़की के मॉम का बर्थडे कब आता है और आपने उसको विश भी किया कि आज अपने मॉम को एक स्पेशल बर्थडे विश करना मेरी तरफ से। लड़की बोलेगी भाई तेरे को कैसे पता? तुम बोलो उस दिन तुमने 6 महीने पहले बताया था ये वो। अब आपको कुछ नहीं करना, लड़की जैसे ही कोई डिटेल आपको बताती है आपको जाके वो कैलेंडर में सेट कर लेना है गूगल के, वो आपको ऑलरेडी बता देगा भाई कि ऐसे ऐसे उसकी बर्थडे है, उसके मॉम का जाके बता दे। और हर लड़की का सेट कर लो, जिस जिसकी मम्मी का बर्थडे है उसको बता दो, जिस जिसके पापा के बर्थडे है उसको बता दो। लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन वैसे कुछ खास था नहीं आपके लिए ये, ठीक है। तो आपको लड़की को इम्प्रेस करना है, उसके पेरेंट्स की कब एनिवर्सरी आता है वो बताओ, लड़की की छोटी छोटी चीजें जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे वो बताओ। और इसमें कुछ भी नहीं करना होता, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे सारी डेट्स आपको पता लग जाएंगी, लेकिन ये छोटी ही छोटी चीजें लड़की को बहुत ज्यादा इंप्रेस करना शुरू कर देती हैं, वो भी डे 2 में। 5 दिन में किसी लड़की को कैसे पटाया जाता है, 5 दिन के अंदर किसी अनजान लड़की को गर्लफ्रेंड कैसे बनाया जाता है, उसका ये है पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं डे 3 में आपको लड़की पटाने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी है। डे 1 और डे 2 की वीडियो आपने नहीं देखी है ना, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखना, बहुत खतरनाक वीडियो है। डे 3 में हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस एंड ऑथेंटिसिटी के बारे में। देखो लड़की को पटाने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंस ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि कोई भी कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप लड़की को पटाने के लिए वो दिखा रहे हो, कोई भी एक्शन ऐसा ना लगे कि आप लड़की को सेट करने के लिए वो चीज कर रहे हो, क्योंकि वो चीज फिर इंप्रेस नहीं करती, वो चीज फिर कहीं ना कहीं चेप के एंगल में आ जाती है। 3 स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको करना है। स्टेप नंबर 1, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप लड़की से बात कर रहे हो तो आपको ऐसा दिखाना है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, और उसके लिए आपको क्या करना है, सीधे खड़े होकर बात करनी है। अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हो, अगर आप बैठ के भी बात कर रहे हो, तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, जो आपकी बैक है भाई, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आई कांटेक्ट से आई कांटेक्ट होना चाहिए भाई साहब, आंखों में आंखें मिलनी चाहिए। एक फर्म हैंडशेक भी हो सकता है, अगर आप उससे मिले हो तो एक हैंडशेक भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक टच आ जाता है जो कि गुड टच होता है, कॉन्फिडेंस आपका शो होता है। और जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो लड़की को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लड़की को ऐसा लगता है कि आप सच में उसको अटेंशन दे रहे हो। और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उन लड़कों के लिए जिनके पास नहीं होता, क्योंकि अगर किसी की बहुत अच्छी शक्ल है ना तो उसके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होगा। अगर किसी को पता है ना कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, यकीन करो उसके पास कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। हाँ, कुछ इक्का दुक्का अपवाद होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उनको कुछ करना चाहिए अपने लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, ऑथेंटिसिटी दिखानी है, सेल्फ प्रेजेंटेशन दिखानी है। आप क्या हो ये आपको पता है, लेकिन लड़की को नहीं पता। आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा लविंग हो सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। हो सकता है बहुत अच्छी लड़की को एडवाइस देते हो, लेकिन ये चीज लड़की को कैसे बताओगे, ये चीज आपको लड़की को बतानी है। अपने जेन्युइन कनेक्शंस को बिल्ड करना है, अपनी ऑथेंटिसिटी को दिखाना है। लड़कियों
लड़कियों को सच्चे लड़के बहुत पसंद आते हैं। आप जैसे भी हो, अच्छे हो खराब हो मुझे नहीं पता, लड़की को वो चीज दिखाओ और यकीन करो लड़कियों को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती हैं ये चीजें। हाँ, ये चीजें हो सकता है 10 में से 2-3 लड़कियां ही पसंद करें, लेकिन वो जो लड़कियां होंगी ना वो आपके पास टिकी रहेंगी। फेकनेस दिखा के, हल्ला गुल्ला करके, कूलनेस दिखा के लड़कियां इंप्रेस होती हैं। पैसों से तब भी होती थी, आज भी होती हैं, आने वाले टाइम में भी होंगी, लेकिन फिर वो लड़कियां फिर 2 कौड़ी की भी नहीं होती मेरी नजर में। सॉरी टू से, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करता जो सिर्फ पैसे पे, जो सिर्फ लुक्स पे जाते हैं। और सेम मैं लड़कों को भी रिस्पेक्ट नहीं करता जो ऐसे होते हैं। तो आप जैसे भी हो लड़की को वो चीज दिखाओ, आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो लड़की को दिखाओ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब आप अपनी चीजें, अपनी कमियां उसको बताते हो तो लड़की को बहुत ज्यादा इंप्रेस करते हैं। स्टेप नंबर 3 है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो, ऐसा नहीं है कि अपनी कमियां सारी बतानी शुरू कर दी और पॉजिटिविटी को साइड में बस्ते में समेट के रख दिया। पॉजिटिविटी भी तो बतानी है ना मेरी जान। और वो कब बताओगे? जब आप खुद पॉजिटिव होगे। और आप खुद पॉजिटिव कब होगे? जब आप बाकी चीजों में इंटरेस्ट ले रहे होगे। आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे अच्छे लोगों को सुनना है, थोड़ा स्पिरिचुअल बनना है, थोड़ा खुद पे फोकस करना है। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि आप किसी लड़की को पटा लोगे, नहीं पटा पाओगे। अगर आप अपनी दुनिया में बाकी चीजें अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आप लड़की भी अच्छे से नहीं पटा पाओगे। अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दो, अपने पैसे पे भी ध्यान दो, अपने ऑफिस पे भी, बिजनेस पे भी ध्यान दो, जो भी काम आप करते हो उस पे भी ध्यान दो, और साथ में फिर लड़की पे भी ध्यान दो। यकीन करो, सिर्फ लड़की के पीछे पड़ोगे लड़की कभी हाथ नहीं आएगी। सभी चीजों के पीछे पड़ो, सभी चीजों से पॉजिटिविटी लेकर आओ, कॉन्फिडेंस भी आएगा, पैसा भी आएगा, लड़की भी आएगी, सब कुछ आपको मिलेगा। और थोड़ी सी एक छोटी सी एडवाइस है, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ। और उसको समझने के लिए क्या है, बस कुछ भी नहीं है, ओशो सुन लेना भाई, बस मजा आ जाएगा आपको। ओशो जी को सुनो, मौज काट दोगे। 5 दिन में किसी लड़की को कैसे पटाया जाता है, 5 दिन के अंदर किसी अनजान लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाया जाता है, उसकी है ये पार्ट 4। डे 4 में हमें कैसे लड़की को ट्रीट करना है ये बताने वाले हैं। अगर आपने 1 से लेकर 3 तक वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उन वीडियोस को जरूर देखना। डे 4 में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको लड़की के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है जो कि लड़की को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगने वाली हैं। सबसे पहले स्टेप पर आपको आ जाना है पार्टिसिपेट इन शेयर्ड इंटरेस्ट। देखो, हर एक लड़की का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उसका पर्सनल होता है, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो लड़की को करना अच्छा लगता है। अब ये चीजें मुझे कैसे पता लगेंगी? थोड़ा सा रिसर्च उसके ऊपर करना है, थोड़ा उसके फ्रेंड्स से बातें करनी है और थोड़ा उसके खुद के मुंह से उसकी चीजें निकलवा लेनी है जब वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, एक्सट्रीम नेगेटिविटी में घुस चुकी हो। अगर लड़की बहुत ज्यादा इमोशनल है ना तो अपनी सारी बातें आपको बता देगी। सेम अगर लड़की बहुत ज्यादा खुश है तो भी अपनी सारी बातें बताएगी, और जब बहुत ज्यादा गुस्सा या निराश है तो भी अपनी सारी बातें बताएगी। और यही चीज आपको फोकस में रखना है। कोई लड़की आपसे पट रही है नहीं पट रही है जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आप उसके एक्सट्रीम इमोशंस को ट्रिगर कर पा रहे हो। अगर कोई लड़की आपसे नॉर्मली बात कर रही है ना कि हाँ यू नो मैं भी अच्छी हूँ, तुम भी अच्छे हो, हाँ ये, तो वो सेट नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई लड़की आपके सामने बात करते करते रो जा रही है तो इसका मतलब एक्सट्रीम आपने इमोशनल उसके कनेक्शन को लेके आ गए आप, तो लड़की कहीं ना कहीं इंप्रेस हो गई है कि आप एक ऐसे लड़के हो जिसके साथ वो अपने आंसू बहा सकती है। अगर लड़की आपके सामने अपना गुस्सा जाहिर करती है कि उसने ना ये कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, मैं उसको बहुत बताऊंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। इट मींस कि लड़की आप पर ट्रस्ट कर रही है, इसीलिए वो अपनी सारी बातें आपको बता रही है। अगर लड़की बहुत ज्यादा सैड है, वो सारी चीजें आपको बता रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर लड़की छोटी से छोटी चीजें आपको शेयर करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ये चीजें लड़की नहीं करती तो घबराने वाली बात नहीं है, आप खुद ये चीजें उसके साथ शेयर करना शुरू कर दो ताकि शेयर्ड इंटरेस्ट वहां पर डेवलप हो। जब आप अपनी पर्सनल बातें लड़की को बताओगे तो लड़की भी वहां पर अपनी पर्सनल बातें बताएगी, क्योंकि गिव एंड टेक का मैनर जो होता है ना वो हमारे नेचर में बसा हुआ होता है। स्टेप नंबर 2 में आपको आना है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू करो। हम डे 4 में आ गए हैं, अब आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर तो ये पॉसिबल है कि आप लड़की के साथ डेट पर जाओ, लड़की से मिलो, मूवी नहीं देखना भाई, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। जाके किसी शांत सी जगह पर बैठो, लड़की से बात करो, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पर खाते खाते बात करो, फूड कोर्ट में चले जाओ, कुछ भी ऐसी जगह जहां पर आप बातें कर पाओ। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा आपके लिए ऑकवर्ड होगा, लेकिन फिर भी ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि ये लड़की आपसे सेट ना हो, लेकिन अगर आप 2-3 लड़कियों के साथ डेट पे जाओगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप बोलोगे नहीं यार डेट पे नहीं जाएंगे, कुछ और बता, तो आपको लड़की से कॉल पे बातें करनी है। कॉल से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी लड़की से चैट्स पे बातें करो। भाई हम इतने आगे आ चुके हैं, एआई का जमाना आ गया है, चैट वेट कहाँ पर लगे हुए हो। चैट जीपीटी को
बोलोगे वो भी चैट कर लेगा। तो लड़की से आपको अच्छे से बातें करनी है, क्वालिटी टाइम देना है। लड़की जब आपसे बातें करे तो ऐसी उससे बातें करो कि 1 घंटे बाद खुद वो मैसेज करे और बोले कि यार मजा आ गया जो भी तुमने बातें की। और ये चीजें आपको लेकर आनी पड़ेंगी। कुछ चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, वो खुद प्रैक्टिस से आती है। स्टेप नंबर 3 पर आपको आना है, बी प्रेजेंट एंड अटेंटिव। लड़की क्या बोल रही है, उसका मूड कैसा है, वो किस इमोशंस के साथ बोल रही है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो डे 4 में आ गई लड़की, बहुत ज्यादा चीजें आपसे एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाएगी। लड़की का मूड अच्छा नहीं भी होगा ना, तब भी आपको पता लगाना पड़ेगा कि लड़की का मूड अच्छा नहीं है। ना सिर्फ ये पता लगाना पड़ेगा बल्कि आपको लड़की को एक बहुत अच्छे से एडवाइस भी देनी पड़ेगी। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि लड़की का मन क्या करने का कर रहा है, आपको बताना पड़ेगा। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि लड़की के मन में क्या चल रहा है। अब ये सारी बातें आपको जादू ही लग रही हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये सारी ही चीजें आ जाती हैं। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे, अच्छी अच्छी वीडियोस देखोगे तो ये सारी चीजें आप करना सीख जाओगे। अटेंटिव रहना है, अपने इमोशंस पर काम करना है। अगर आप ही इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो तो लड़की के इमोशंस को कहां से समझोगे, लड़की को कहां से पटाओगे। देखो ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो लड़की को सेट करके देती हैं। अदरवाइज पैसा और बातें और पिकअप लाइंस उनसे कुछ भी नहीं होता, वो जमाना गया। 5 दिन में किसी लड़की को कैसे पटाया जाता है, 5 दिन के अंदर किसी अनजान सी लड़की को कैसे गर्लफ्रेंड बनाया जाता है, उसका ये है पार्ट नंबर 5, आखिरी वीडियो होने वाली है। पार्ट 4 तक अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके उन वीडियोस को जरूर देखना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ गलतियां जो कि आप किसी लड़की को पटाते टाइम करते हो, और खासकर जब आप उसको प्रपोज करने वाले हो। तो थोड़ा हम प्रपोजल पे बात करेंगे। आप जो ये पूछते हो ना कि कोई एक ऐसी टेक्निक बता भाई कि मैं लड़की को प्रपोज करूं और लड़की हाँ ही करे, कुछ कर ही ना पाए, रिजेक्ट कर ही ना पाए, ठीक है, उस पर भी बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले समझो कि जब आप किसी लड़की को प्रपोज करने वाले हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। सिंपल, कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन थोड़ा इसी चीज को लड़की के पीओवी से समझो, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। सपोज करो आप लड़की हो और रोजाना आपको 100 लड़कों के मैसेजेस आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या आप सभी की गर्लफ्रेंड बनती घूमोगी क्या? नहीं ना, आप उसी लड़के को चूज करोगी ना जो आपके लिए अच्छा है, समझे? तो आपको बाकी लड़कों से अलग हटना है। अगर आप भी ऐसा ही करोगे कि लड़की से 2 दिन बातें की और सीधे प्रपोज कर दिया, तो लड़की आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, वो लड़कियां अलग होती हैं जो सिर्फ लुक्स के बेसिस पे हाँ कर देती हैं, सिर्फ दिखने पे या सिर्फ पैसों पे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। एक थोड़ी भी ढंग की लड़की होगी ना, वो इतनी जल्दी हाँ नहीं करेगी। इसलिए आपको समझना है कि क्या ये सही टाइम है लड़की को प्रपोज करने का। क्या ऑलरेडी आप लड़की के दिल में अपनी जगह बना पाए हो? और ये कैसे जानना है, ये लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि लड़की छोटी से छोटी चीजें आपको बताएगी, लड़की आपसे बात के बिना रह नहीं पाएगी, लड़की खुद आपको मैसेजेस करेगी। दिस शोज कि भाई लड़की कहीं ना कहीं आपसे सेट हो रही है। जल्दबाजी कभी मत करना, आपको कभी भी प्रपोज करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार लड़कियां गर्लफ्रेंड बन जाती हैं विदाउट प्रपोज किए हुए। प्रपोजल बस एक सिंपल सी छोटी सी बात होती है जो कि कभी भी कहीं भी हो जाएगी, किसी भी मोड़ पे हो जाएगी, उस पर ज्यादा फोकस मत करो। दूसरी चीज आपको फोकस करनी है कि कभी भी जब आप लड़की से बात कर रहे हो ना, तो अपने मन में एक्सपेक्टेशंस मत लेके आना। आई नो कि हमने सीरीज की शुरुआत ही ऐसे की थी कि 5 दिन में लड़की पट जाएगी, लेकिन यकीन करो अगर आप ये सोच के बैठोगे ना कि मुझे लड़की पटानी है, लड़की कभी नहीं पटेगी। जब आप ये मान के बैठोगे ना कि ठीक है यार, ये ट्रिक मैं 2-4 लड़कियों के साथ काम करता रहूंगा, जो सेट होना होगा हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, इक्का दुक्का लड़कियां 110% सेट होने वाली है। जब भी आप एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो ना, तो आप अपने ऊपर प्रेशर लेके आते हो और जबरदस्ती का काम करते हो। देखो लड़की पटेगी नहीं पटेगी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी ये है कि क्या अब आप लड़की पटाते पटाते कुछ सीख पाए। जिंदगी बहुत लंबी है, एक लड़की नहीं पटेगी, 2 नहीं पटेगी, तीसरी तो पट ही जाएगी। कभी भी ये मत सोचना कि वही लड़की मुझे पटानी है, उस लड़की से मैं प्यार कर बैठा हूँ। प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्यार के पीछे भागोगे, मैं यकीन से बता रहा हूँ, आप कभी भी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। प्यार प्यार करते घूमोगे, लड़की आपका काट के चली जाएगी और आप भी रोते गाते रहोगे। इसलिए प्यार के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, गर्लफ्रेंड बनाओ, उससे अच्छी बातें करो, कुछ चीजें आपके बीच में होंगी, वो आप दोनों की मर्जी है, लेकिन प्यार का जबरदस्ती का एंगल मत दो। प्यार हो जा रहा है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। जबरदस्ती का प्यार के चक्कर में मत पड़ो। और पॉइंट नंबर 3, आपको ये पूरी सीरीज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं सभी के कमेंट सेक्शन को रीड करूंगा और इस पूरी वीडियोस को, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसको जितना हो सकता है शेयर करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको वीडियोस पसंद आई हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। आपसे लड़की जरूर सेट होगी।